वेलकम। फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं कॉपी पेस्ट करा दे रहा हूँ अभी तुरंत। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए। 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन के पहले सारे सॉल्यूशन उसमें इंक्लूड हैं। ये इसका पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, तो a इज करेक्ट आंसर। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज करेक्ट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, जहां पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग है, और a जो है आपका त्वरण एक्सेलरेशन है। और त्वरण किसे बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जो आपका t है, समय है, वो भी सेकंड में है। और आपका यह गति विषयक प्रथम नियम है, गति विषयक प्रथम समीकरण है, इक्वेशन है, गति का प्रथम समीकरण बोला जाता है इसे। ठीक है, तो आपको चीजें ऐसे समझ में आ गई। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसी को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बटा में टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो प्लीज सब्सक्राइब। हैशटैग ERSATISHSIR, हैशटैग ERSATISHSIR थोड़ा विजिट करें और किसी भी वीडियो पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कॉपी पेस्ट अभी हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए, जो संवेग होता है आपका क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग बोलते हैं, और जो वेग है तो वेग को v से डिनोट करते हैं। तो इसको जब इसका अनुपात पूछा है तो इसका जो वैल्यू आएगा m आएगा, यानी कि c इज करेक्ट आंसर। तो कौन सी राशि प्राप्त हुई? तो द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या है आपका? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। और वही बात कर ले संवेग की, तो संवेग क्या है? तो संवेग आपका या हो या आपका वेग हो या आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो द्रव्यमान इज राइट आंसर। संवेग m इंटू वी और वेग अपान वी, रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो m, और यही आपका राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन इसमें हमें जानबूझ के छोड़ रहा हूं क्योंकि कोई टॉपिक में कराया नहीं हूं। अगर आप लूसेंट सामान्य ज्ञान का पूर्ण सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल के वीडियोज में जाके, अभी प्लेलिस्ट तैयार नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट पे काम चल रहा है एक्चुअली, तो वीडियोज में जाके आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो होम पेज के बाद वीडियो जाता है, उसमें जाके सारे के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। या तो सर्च करिए हैशटैग ERSATISHSIR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। जो भी क्वेश्चन छूटेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैनल पे, लेकिन थोड़ा अभी समय लगेगा। 34 नंबर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्त क्या होगा? तो आवर्तकाल का फॉर्मूला T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहाँ आपका एल जो है आपका डोरी जो होता है या झूले की जो रस्सी होती है, रोप होती है, उसकी लंबाई होती है, जी जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसका 9.841 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होता है। ठीक है, पृथ्वी के लिए। तो कोई भी लड़की अगर झूले झूले तो पृथ्वी पे झूलेगी। ठीक है, तो लड़की झूले पे बैठी झूल रही है, तो इसका तो जो कैपिटल स्मॉल जी है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये एल क्या है? तो एल वेरिएबल है, यानी कि बदलेगा। सपोज देखिए, ये फ्रेंड्स झूला हो गया आपका, और ये झूले की जो लंबाई है, ये झूला बंधा हुआ है, यहाँ झूला यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे कोई लड़की झूल रही है झूले पे बैठ के, तो लड़की खड़ी हो गई। तो लड़की जब पहले बैठी थी और लड़की जब खड़ी होगी तो एल का मान क्या होगा? एल का मान कम हो जाएगा। और जैसे ही एल का मान कम होगा, तो क्या होगा? टी का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है। ओके, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। कम हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जो आपका ये भी कांस्टेंट हो जाएगा 2 पाई, और आपका जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, और एल का मान आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। एल का मान आपका जब घट रहा है तो टी भी क्या होगा? घटेगा। तो आवर्तकाल क्या होगा? कम होगा। और कैसे घट रहा है? तो थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ। अगर ये झूला है और यहाँ पे लड़की पहले बैठी थी, तो उसका यहाँ पे वो बैठी थी, तो उसकी लंबाई ये एल थी। लेकिन जैसे ही लड़की खड़ी हो गई तो लड़की का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसका द्रव्यमान केंद्र है, वो जरा सा ऊपर चला जाता है, तो जिससे एल, अभी आपका एल ये हो जाता है जो कि कम हो जाता है। तो एल फाइनल आपका जो कम हो जाता है, तो एल फाइनल कम होगा तो क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा, इसलिए यही इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और क्या लिखना है आपको, तो सर्च बॉक्स में लिखना है हैशटैग ERSATISHSIR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए, इसका राइट आंसर बताइए आप। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी, त्वरण 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, मैंने फोर टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या इसमें है, आपको पहले तो वेग दिया है इसमें, तो पहले वेलोसिटी जो था v1 इज इक्वल टू था v और v2 इज इक्वल टू था 2v। तो आप त्वरण का तो कोई लेना देना नहीं है वेलोसिटी से। गतिज ऊर्जा हाँ 2 गुनी या 4 गुनी हो सकती है। तो देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो जब वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया तो यहाँ पे 2v को रखेंगे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ पे सीज करेक्ट आंसर होगा आपका, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, सीज करेक्ट आंसर। ओके, होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड करा दूंगा। तो गति 4 गुनी हो जाएगी, सिंपल सा फंडा था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो जो आपका वेलोसिटी था वो v से बदल के कितना हो गया 2v। 2v का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4v²। तो 4 गुना होगा कि नहीं, यस 4 गुना होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, क्यों अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनीय, दोनों सत्य हैं, दोनों गलत है। तो देखिए मैं, अगर आपने मेरा लेक्चर, आप कंटिन्यू चैनल पे बने हुए हैं, तो आपने चैनल में जो लूसेंट का जो मैं डिस्क्रिप्टिव जो सामान्य ज्ञान है उसके फिजिक्स चैप्टर में सारी की सारी चीज़ों को बता चुका हूँ अच्छे से, विद कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज सर्च बॉक्स में टाइप करके आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान तो पता है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है, और द्रव्यमान जो होता है वो कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान होता क्या है, तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की होल कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसके परिमाण को व्यक्त करती है, परिमाण को व्यक्त करती है, परिमाण को व्यक्त करती है। तो द्रव्यमान आपका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और भार आपका बदलता रहता है, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। और जब G बदलता है तो G बदलता रहता है, तो G जब बदलेगा तो W भी बदलेगा। क्या है G, तो G है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के लिए अलग, चंद्रमा के लिए अलग, सूर्य के लिए अलग, मंगल ग्रह के लिए अलग, प्रत्येक प्लेनेट के लिए, प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग। तो जब अलग अलग होगा तो आपका भार जो होगा वह भी परिवर्तनीय होगा, वह भी वेरिएबल होगा, वह भी चेंजेबल होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहे हैं और आंसर आपको अच्छे से मिल रहे हैं। एक दो क्वेश्चन उसमें जानबूझ के मैं छुड़वा दिया हूं, क्योंकि जब मैं लूसेंट फिजिक्स का कवर किया हूं उसमें तो इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं बताया हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 33 है, तो इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। और चूंकि आप शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, इतना मेहनत करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है और कुछ आप गेन कर रहे हो इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आप शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी नहीं आती है। जब तक इनपुट ना हो तब तक आउटपुट नहीं होता है। मैं इधर से इनपुट कर रहा हूँ और उधर से आउटपुट नहीं मिल रहा है मेरे को, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गलत फील होता है। तो प्लीज़ आप शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। नॉलेज को शेयर ही किया जाता है और जितना नॉलेज को आप शेयर करोगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा। तो प्लीज़ आपसे मैं बार बार एक ही बात को बोल के थक गया हूँ, शेयर किया कीजिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं तो बुरा लगता है चीज़ें। तो आपके ऊपर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर कर देना चाहिए तो इसका राइट आंसर बी होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है।